गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है चल रहा है हमारे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश की सीरीज जहां पे आप सीखते हैं वोकैबुलरी, सेंटेंसेस एंड व्हाट नॉट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें, यानी कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डेली यूज वोकैबुलरी। जी हाँ, आज हम लोग डेली यूज वर्ड्स का प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर फ्रेजल वर्ब्स की प्रैक्टिस करते हैं, आज हम लोग डेली यूज वोकैबुलरी यानी कि रोजमर्रा के लाइफ में यूज होने वाले शब्दों का प्रयोग जो है वो हम लोग सीखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसमें आपको बताऊंगी क्या, मैं आपको इसमें 100 वर्ड्स बताऊंगी जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं या करना चाहिए या कर सकते हैं। मैं बताऊंगी उन सारे वर्ड्स का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन, एंड साथ ही में उन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल भी बताऊंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि आई प्रॉमिस वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारे वर्ड्स जो हैं सुनते सुनते ही याद हो जाएंगे और अचानक ही एक दिन आप बात करते करते इन वर्ड्स का यूज करने लगेंगे। तो भरोसा रखिए खुद के ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे ऊपर। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहला जो वर्ड है वो है ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है भयंकर। ठीक है, ऑफुल मतलब भयंकर, डरावना या अजीब सा। ठीक है, वॉट एन ऑफुल डे वॉज यस्टरडे। कल कितना भयानक दिन था या कितना भयंकर दिन था या कितना अजीब दिन था। जब आपको ऐसा बोलना हो तो आप बोलेंगे वॉट एन ऑफुल डे वॉज यस्टरडे। समहाउ यानी कि जैसे तैसे या किसी तरह। Somehow I managed to catch the train. जैसे तैसे मैंने ट्रेन पकड़ी। Somehow I managed to catch the train. Approximate यानी कि लगभग। This is an approximate 10 minutes delay. लगभग 10 मिनट की देरी है। नॉर्मली ये डीले वाला जो शब्द है या अप्रोक्सीमेट डीले वाला जो साथ में जो है, ये फ्लाइट्स वगैरह के लिए, ट्रेन वगैरह के लिए यूज होता है। देयर इज एन अप्रोक्सीमेट 10 मिनट्स डिले। परसुएड यानी कि राजी करना। माई फादर परसुएड मी फॉर दिस कॉलेज। मेरे पिता ने मुझे इस कॉलेज के लिए राजी किया। माई फादर परसुएड मी फॉर दिस कॉलेज। विस्पर यानी कि फुसफुसाना या कानाफूसी करना। डोंट विस्पर अबाउट दिस। इस बारे में कानाफूसी मत करो। डोंट विस्पर अबाउट दिस। वेज, वेज का मतलब होता है वेतन। मुझे, आपको जो भी वेतन मिलता है हमारे ऑफिस से या जो भी हम लोग काम करते हैं उसके अगेंस्ट में जो पैसे हमें मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेज। उसे वेज कहा जाता है या वेतन कहा जाता है। द लेबर्स गेट अ वेज ऑफ ₹300 पर डे। मजदूरों को प्रतिदिन 300 रुपए मजदूरी मिलती है। क्लियर है, वेज यानी कि वेतन मिलता है, मजदूरी मिलती है बेसिकली। मोमेंट्री यानी कि क्षणिक, किसी एक पल या किसी एक क्षण की बात करना। The award ceremony was a momentary moment for us. पुरस्कार समारोह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था या एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्षणिक जो है वो, मतलब वो एक मोमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही उम्दा क्षण था हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था हमारे लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेंशन यानी कि उल्लेख करना। डू मेंशन योर क्वालिफिकेशन इन योर बायोडेटा। अपनी बायोडेटा में अपनी योग्यता का उल्लेख अवश्य करें या जरूर करें, करना ही चाहिए ऑब्वियसली। बायोडेटा मतलब जो हम लोग रिज्यूमे जमा करते हैं, बेसिकली आपका जो बायोडेटा होता है जिसमें आपके नाम, आपका एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन, सारी चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोडेटा। डू मेंशन योर क्वालिफिकेशन इन योर बायोडेटा। ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत। दिस इज आवर ट्रेडिशनल ड्रेस। यह हमारी पारंपरिक पोशाक है। ठीक है, दिस इज आवर ट्रेडिशनल ड्रेस। रिवाइव यानी कि पुनर्जीवित करना। डोंट रिवाइव दैट मोमेंट। उस पल को पुनर्जीवित ना करें। जब हमारा पास्ट एक्सपीरियंस किसी चीज के लिए बहुत खराब होता है तो वी डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑलवेज, राइट। हम लोग उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, तो इसी वजह से उस जगह पे हम लोग यूज करेंगे डोंट रिवाइव दैट मोमेंट। डिस्प्यूट यानी कि विवाद। दे हैव अ फैमिली डिस्प्यूट अमॉन्ग फैमिली। उनका परिवार के बीच में विवाद है, उनका परिवार के बीच विवाद है। मतलब उनके होता है ना, किसी किसी के फैमिली के बीच में डिस्प्यूट होता है, मतलब विवाद होता है भाइयों भाइयों में, या सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट, तो उसको बोलते हैं झगड़ा या मुद्दा होना किसी फैमिली में।
या किसी भी जगह पे कोई मुद्दा होना. स्लाइटली यानी कि थोड़ा. द फूड इज स्लाइटली स्पाइसी या दैट फूड इज स्लाइटली स्पाइसी. वह भोजन थोड़ा मसालेदार है. जब आपको थोड़ा शब्द का इस्तेमाल करना हो तो आप स्लाइटली का उपयोग कर सकते हैं. ईविल यानी कि बुराई या दुष्ट. शी इज एन ईविल वुमन. वो एक दुष्ट महिला है. शी इज एन ईविल वुमन. एस्केप यानी कि पलायन करना या भाग जाना या भागना. एस्केप फ्रॉम हियर यहां से भाग जाओ. एस्केप फ्रॉम हियर यहां से भाग जाओ. हार्डली यानी कि मुश्किल से. आई हार्डली गो देयर. मैं मुश्किल से वहां जाता हूं. ये वाली मुश्किल वो वाली मुश्किल नहीं है कि हाँ आपको कोई डिफिकल्टी फाइंड हो रही है. दैट इज डिफिकल्टी, राइट. ये वाली मुश्किल मतलब जब आप एक किसी चीज के लिए मतलब कभी कभी जैसा कुछ यूज करना चाहते हैं बट आप यूजुअल कभी कभी नहीं यूज करना चाहते हैं, तब आप यूज करते हैं हार्डली. आई हार्डली गो देयर. एप्ट यानी कि उपयुक्त. दिस प्लेस इज एप्ट फॉर पिकनिक. यह स्थान पिकनिक के लिए उपयुक्त है. रिमाइंड यानी कि ध्यान दिलाना या याद दिलाना. डू आई नीड टू रिमाइंड यू टू कंप्लीट योर वर्क. क्या मुझे आपका काम पूरा करने के लिए याद दिलाने की जरूरत है. डू आई नीड टू रिमाइंड टू कंप्लीट योर वर्क. लिटरली यानी कि वस्तुतः या सचमुच. लिटरली आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. सचमुच मेरा मतलब आपको चोट पहुंचाना नहीं था. लिटरली एक ऐसा शब्द है जो आपके इंग्लिश स्टैंडर्ड को रेज करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको ये आप ये ऐसे भी तो बोल सकते थे ना कि अरे सच बोल रहे हैं, मेरा मतलब आपको चोट पहुंचाना नहीं था. लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं ना, लिटरली आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, योर इंग्लिश बिकम अ लेवल स्टैंडर्ड. सो लर्न. चलिए आगे बढ़ते हैं. अबनॉर्मल यानी कि असामान्य. ही इज एन अबनॉर्मल चाइल्ड. वह एक असामान्य बच्चा है. जब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आप प्रोनाउंसिएशन का भी थोड़ा सा फोकस करिएगा कि आपको शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, ठीक है. बिकॉज इंग्लिश सीखने के साथ साथ आपको उच्चारण के भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए. लिमिटेड यानी कि सीमित. वी हैव लिमिटेड टाइम. हमारे पास सीमित समय है. वी हैव लिमिटेड टाइम. कंपैरिजन यानी कि तुलना करना. कंपैरिजन्स इज नॉट गुड. तुलना अच्छी नहीं होती है. कंपैरिजन इज नॉट गुड. कंपेनियन यानी कि साथी. ही इज माई कंपेनियन. वह मेरा साथी है. ही इज माई कंपेनियन. मिसहैप यानी कि दुर्घटना. दे एनकाउंटर्ड अ मिसहैप. उन्हें एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा. दे एनकाउंटर्ड अ मिसहैप. ग्रज यानी कि असंतोष होना या गुरेज होना, या किसी चीज की वजह से मतलब असंतुष्ट होना किसी चीज से. आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट लाइफ. मुझे जिंदगी से कोई गुरेज नहीं है. आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट लाइफ. एगिएशन यानी कि व्याकुलता. ही इज एगिएशन राइजिंग अप डे बाय डे. उनकी व्याकुलता दिनों दिन बढ़ती जा रही है. हिज एगिएशन राइजिंग अप डे बाय डे. रबिश यानी कि बकवास. वॉट रबिश यू आर टॉकिंग अबाउट. आप क्या बकवास बात कर रहे हैं. वॉट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट. अटर यानी कि पूर्ण. दिस इज अटर ट्रूथ. यह बिल्कुल सच है. दिस इज अटर ट्रूथ. यह बिल्कुल सच है. स्पेंड यानी कि बिताना. वाई यू स्पेंड योर डे लाइक दिस. आप अपना दिन इस तरह क्यों व्यतीत करते हैं या क्यों बिताते हैं. वाई यू स्पेंड योर डे लाइक दिस. ऑल्टर यानी कि बदलना. प्लीज ऑल्टर माई ड्रेस. कृपया मेरी ड्रेस बदल दें या कृपया मेरी पोशाक बदल दें. प्लीज ऑल्टर माई ड्रेस. अपार्ट यानी कि अलग. स्टे अपार्ट एंड लेट हिम लिव. अलग रहो और उसे जीने दो. स्टे अपार्ट एंड लेट हिम लिव. एक्सपोज यानी कि खुलासा करना या उजागर करना. हिज बैड डीड्स एक्सपोज्ड हिम. उसके बुरे कामों ने उसे उजागर कर दिया या उसका खुलासा कर दिया. हिज बैड डीड्स एक्सपोज्ड हिम. प्रोबेबली यानी कि शायद. प्रोबेबली आई नो यू. शायद मैं आपको जानता हूं. प्रोबेबली आई नो यू. एब्सोल्युटली यानी कि पूर्ण रूप से. I had an absolutely amazing trip last year. मैंने पिछले साल
पूर्ण रूप से एक अद्भुत यात्रा की थी. आई हैड एन एब्सोल्युटली अमेजिंग ट्रिप लास्ट ईयर. प्रिसाइजली यानी कि ठीक. द टेस्ट रिजल्ट वॉज प्रिसाइजली नॉट गुड. परीक्षा परिणाम ठीक नहीं था. द टेस्ट रिजल्ट वॉज प्रिसाइजली नॉट गुड. एग्जॉस्टिंग यानी कि थकाऊ. दैट वॉज एन एग्जॉस्टिंग ट्रिप. वह एक थका देने वाली यात्रा थी. दैट वॉज एन एग्जॉस्टिंग ट्रिप. सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य. बिहेव लाइक ए सिविलाइज्ड ह्यूमन. एक सभ्य मानव की तरह व्यवहार करें. बिहेव लाइक अ सिविलाइज्ड ह्यूमन. कन्फेस यानी कि कबूल करना. कन्फेस योर फॉल्ट. अपनी गलती कबूल करो. फॉल्ट का मतलब गलती. कन्फेस योर फॉल्ट. एडमायर यानी कि प्रशंसा करना. आई रियली एडमायर योर हार्ड वर्क. मैं वास्तव में आपकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा करता हूं. आई रियली एडमायर योर हार्ड वर्क. इमिटेट यानी कि नकल करना. डोंट इमिटेट अदर्स. दूसरों की नकल मत करो. डोंट इमिटेट अदर्स. अनडू यानी कि पूर्ववत करना या पहले जैसा करना. अनडू द एक्सेल शीट. एक्सेल शीट को पूर्ववत कर दें. रीडू यानी कि दोबारा करना या फिर से करना. रीडू योर होमवर्क. अपने होमवर्क को फिर करें या अपने होमवर्क को दोबारा करें. रीडू योर होमवर्क. कॉन्ट्ररी यानी कि विरोध. द ड्रेस इज गुड. दिस ड्रेस इज गुड कॉन्ट्ररी टू दैट. यह पोशाक उस के विपरीत है. विपरीत अच्छी है. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं. दैट इज यहाँ पे दो ड्रेस का कंपैरिजन हो रहा है, बट हम लोग ड्रेस वर्ड्स एक ही बार यूज कर रहे हैं. क्लियर है. दिस ड्रेस इज गुड इज कॉन्ट्ररी टू दैट. मतलब कोई एक और ड्रेस है जो आपको पसंद नहीं है, वो अच्छी नहीं है, तो उसके कंपैरिजन में मतलब आप इनडायरेक्ट कंपैरिजन से बता रहे हैं यहाँ पे कि ये पोशाक अच्छी है एज कंपेयर टू वो पोशाक. ठीक है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्ररी शब्द का यूज कर रहे हैं, जो ये हमारे सारे मकसद को फुलफिल कर दे रहा है. कंट्राडिक्ट यानी कि खंडन करना. यू शुड नॉट कंट्राडिक्ट योर पेरेंट्स. आपको अपने माता पिता का विरोध नहीं करना चाहिए. ये खंडन नहीं करना चाहिए. मतलब वो जो बोलते हैं उसको मानना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट कंट्राडिक्ट योर पेरेंट्स. साई यानी कि आह. हर साई वॉज ऑफ ट्रस्ट एंड रिलीफ. उसकी आह भरोसे और राहत वाली थी. मतलब आह मतलब बेसिकली एक फीलिंग. इट्स काइंड ऑफ अ फीलिंग, राइट. टीडियस यानी कि गैर दिलचस्प या थकाने वाला. माई जॉब इज वेरी टीडियस. मेरा काम बहुत थकाऊ है या बोरिंग है, जिसको करते करते आप थक जाते हैं. दैट इज माई जॉब इज वेरी टीडियस. फ्लक्चुएट यानी कि उतार चढ़ाव. हिज माइंड इज वेरी फ्लक्चुएटिंग. उसका दिमाग बहुत उतार चढ़ाव वाला है. हिज माइंड इज वेरी फ्लक्चुएटिंग. रेनोवेट यानी कि नवीकरण. रेनोवेट योर शॉप. अपनी दुकान का नवीकरण करें, नवीनीकरण करें. रेनोवेट योर शॉप. फिबल यानी कि कमजोर. ही हैज फीबल हेल्थ. उसका स्वास्थ्य कमजोर है या उनका स्वास्थ्य कमजोर है. ही हैज फीबल हेल्थ. एक्सपैंड यानी कि विस्तार करना. यू शुड एक्सपैंड योर बिजनेस. आपको अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहिए. यू शुड एक्सपैंड योर बिजनेस. रिडिक्यूलस यानी कि बकवास. What a ridiculous idea. कितना बकवास विचार है. What a ridiculous idea. Contradictory यानी कि विरोधाभासी. This is a contradictory situation. यह एक विरोधाभासी स्थिति है. This is a contradictory situation. Expose यानी कि बेनकाब करना. पुलिस exposed the politician. पुलिस ने राजनेता का पर्दाफाश किया. पुलिस exposed the politician. यूजुअली यानी कि आमतौर पर. यूजुअली आई डोंट गो आउट ऑन संडेज. आमतौर पर मैं रविवार को बाहर नहीं जाता. यूजुअली आई डोंट गो आउट ऑन संडेज. डेलिकेट यानी कि नाजुक. दिस इज अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन. यह बहुत नाजुक स्थिति है. दिस इज अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन. प्रोवोक यानी कि उकसाना. He provoked the crowd to shout. उसने भीड़ को चिल्लाने के लिए उकसाया. He provoked the crowd to shout. Deliberately यानी कि जानबूझकर. He called me deliberately. उसने मुझे जानबूझकर बुलाया. He called me deliberately.
warmth यानी कि गर्मजोशी या गर्मी. I love the warmth of winters. मुझे विंटर्स की गर्मी बहुत पसंद है. I love the warmth of winters. Skip यानी कि छोड़ना या छोड़ें. Skip the problem. समस्या को छोड़ो. Skip the problem. समस्या को छोड़ो. Rinse यानी कि धोना. Rinse the clothes यानी कि कपड़े धो लें. Thoroughly यानी कि अच्छे से. स्टडी द रिपोर्ट थरली. रिपोर्ट अच्छी तरह से पढ़ें या रिपोर्ट की अच्छी तरह से अध्ययन कर लें. टेम्पटिंग यानी कि मोहक या लुभावना. द स्मेल ऑफ बिरयानी इज वेरी टेम्पटिंग. बिरयानी की महक बहुत लुभावनी होती है. द स्मेल ऑफ बिरयानी इज वेरी टेम्पटिंग. मैटर यानी कि मामला, विषय या मुद्दा. दैट इज नॉट अ मैटर टू डिस्कस अबाउट या दैट इज नॉट अ मैटर टू टॉक अबाउट. वह बात करने का मुद्दा नहीं है या वो डिस्कस करने का मुद्दा नहीं है. इंटेंस यानी कि तेज या तीव्र. आई हैव इंटेंस पेन इन माई लेग. मेरे पैर में तेज दर्द है. आई हैव एन इंटेंस पेन इन माई लेग. एंक्शियस यानी कि चिंतित होना. दिस सिचुएशन इज मेकिंग मी एंक्शियस. यह स्थिति मुझे चिंतित कर रही है. दिस सिचुएशन इज मेकिंग मी एंक्शियस. इंसिस्ट यानी कि जोर देना या आग्रह करना. प्लीज इंसिस्ट हिम टू कम. कृपया उसे आने के लिए आग्रह करें. प्लीज इंसिस्ट हिम टू कम. एग्जिस्ट यानी कि मौजूद. मॉन्यूमेंट्स स्टिल एग्जिस्ट इन द कंट्री. देश में अभी भी स्मारक मौजूद हैं. मॉन्यूमेंट्स स्टिल एग्जिस्ट इन द कंट्री. एलिजिबल यानी कि योग्य. आर यू एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम. क्या आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं. आर यू एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम. ग्रीडी यानी कि लालची. ही इज अ ग्रीडी पर्सन. वह एक लालची व्यक्ति है. ही इज अ ग्रीडी पर्सन. परमिट यानी कि अनुमति. डू यू हैव परमिट टू गो इनसाइड. क्या आपके पास अंदर जाने की अनुमति है. डू यू हैव परमिट टू गो इनसाइड. स्टार्व यानी कि तरसना. आई एम स्टार्विंग फॉर चॉकलेट. मैं चॉकलेट के लिए तरस रहा हूं. आई एम स्टार्विंग फॉर चॉकलेट. मॉडिफाई यानी कि संशोधित करना. मॉडिफाई दिस प्रोजेक्ट. इस परियोजना को संशोधित करें. प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना. मॉडिफाई दिस प्रोजेक्ट. रिड्यूस यानी कि कम करना. रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक का उपयोग कम करें. रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक. स्वेलिंग यानी कि सूजन होना. आई हैव स्वेलिंग ऑन माई लेफ्ट हैंड. मेरे बाएं हाथ पर सूजन है. आई हैव स्वेलिंग ऑन माई लेफ्ट हैंड. एम्फसाइज यानी कि जोर देना. ऑलवेज ट्राई टू एम्फेसाइज योर स्किल्स. हमेशा अपने कौशल पर जोर देने की कोशिश करें. ऑलवेज ट्राई टू एम्फेसाइज ऑन योर स्किल्स. कंस्पायर यानी कि मिल जाना, साथ हो लेना. द स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू कंस्पायर विथ स्टूडेंट यूनियन. छात्रों ने छात्र संघ के साथ मिल जाने का फैसला किया है. द स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड कंस्पायर विथ स्टूडेंट्स यूनियन. कंस्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र या साजिश. द ब्लास्ट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पुलिस. विस्फोट पुलिस के खिलाफ एक साजिश थी. विस्फोट पुलिस के खिलाफ एक साजिश थी. द ब्लास्ट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पुलिस. फ्रेजाइल यानी कि नाजुक. द सिचुएशन इज वेरी फ्रेजाइल. द स्थिति बहुत नाजुक है. द सिचुएशन इज वेरी फ्रेजाइल. अगली यानी कि कुरूप या बदसूरत. दैट ड्रेस इज वेरी अगली. वह ड्रेस बहुत बदसूरत है या खराब है या कुरूप है या बेकार है बिल्कुल. द ड्रेस इज वेरी अगली. सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील. दिस रीजन ऑफ द कंट्री इज सेंसिटिव. देश का यह क्षेत्र संवेदनशील है. दिस रीजन ऑफ द कंट्री इज सेंसिटिव. सैटिस्फाई यानी कि तृप्त करना या संतुष्ट करना. ऑलवेज सेटिस्फाई योर कस्टमर्स. हमेशा अपने ग्राहकों को संतुष्ट करें. ऑलवेज सेटिस्फाई योर कस्टमर्स. डायग्नोसिस यानी कि पता लगाना या निदान करना. द हॉस्पिटल डज नॉट प्रोवाइड अ डायग्नोसिस टू जॉन्डिस. वह अस्पताल पीलिया का निदान नहीं करता या पीलिया का इलाज जो है वो नहीं करता. द हॉस्पिटल डज नॉट प्रोवाइड अ डायग्नोसिस टू जॉन्डिस. डिस्क्लोज यानी कि खुलासा करना.
न्यूज चैनल डिस्क्लोज्ड द रॉबरी, न्यूज चैनल ने लूट का खुलासा किया. न्यूज चैनल डिस्क्लोज्ड द रॉबरी. इमीडिएट यानी कि तुरंत. इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है. इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड. टफ यानी कि कठोर. द लैंड इज वेरी टफ, ये जमीन बहुत कठोर है. द लैंड इज वेरी टफ. पिटी यानी कि दया. हैव सम पिटी ऑन एनिमल्स, जानवरों पर थोड़ी दया करो. हैव सम पिटी ऑन एनिमल्स. ऑब्वियसली यानी कि जाहिर है. ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट लाइक बिफोर, जाहिर है चीजें पहले जैसी नहीं है. ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट लाइक बिफोर. ऑफ कोर्स यानी कि बेशक. ऑफ कोर्स आई लाइक यू, बेशक मैं आपको पसंद करता हूं. ऑफ कोर्स आई लाइक यू. अफ्रेड यानी कि डरा हुआ. आई एम अफ्रेड ऑफ द सिचुएशन, मुझे स्थिति से डर लग रहा है. आई एम अफ्रेड ऑफ दिस सिचुएशन. मीन यानी कि मतलब. What do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है? What do you mean? Right here यानी कि यहीं. I am right here in my bedroom. मैं यहीं अपने बेडरूम में हूँ. I am right here in my bedroom. Right now यानी कि अभी, तुरंत. Go to your seat right now. तुरंत अपनी सीट पर जाओ. Go to your seat right now. Mandatory यानी कि अनिवार्य. दिस वर्क इज मैंडेटरी, यह कार्य अनिवार्य है. दिस वर्क इज मैंडेटरी. कॉन्फ्रेंस यानी कि सम्मेलन. ही हैज अ कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, उनका दिल्ली में एक सम्मेलन है. ही हैज अ कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली. एक्सप्रेस यानी कि प्रकट करना. एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें या प्रकट करें. एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. सफोकेशन यानी कि घुटन होना. I am feeling suffocation due to this gas. मैं इस गैस के कारण घुटन महसूस कर रहा हूँ. I am feeling suffocation due to this gas. Bother यानी कि नाक में दम करना या परेशान करना. Your health bothers me a lot. आपका स्वास्थ्य मुझे बहुत परेशान करता है. Your health bothers me a lot. Justify यानी कि साबित करना या सही ठहराना. डोंट जस्टिफाई योर मिस्टेक, अपनी गलती को सही न ठहराएं. डोंट जस्टिफाई योर मिस्टेक. इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप. डोंट इंटरफेयर विथ माई मैटर्स, मेरे मामलों में हस्तक्षेप ना करें. डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर्स या विथ माई मैटर्स. हरी अप यानी कि जल्दी करो. हरी अप. हरी अप, वी आर गेटिंग लेट. जल्दी करो, हमें देर हो रही है. हरी अप, वी आर गेटिंग लेट. वर्थ यानी कि लायक. ही इज नॉट वर्थ इट, वह इसके लायक नहीं है. ही इज नॉट वर्थ इट. इरिटेट यानी कि चिढ़ना या परेशान करना. डोंट इरिटेट मी, मुझे परेशान मत करो. डोंट इरिटेट मी, मुझे परेशान मत करो. So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned.